इसलिए इसका सबसे सरल तरीका वही तरीका है कि मल्टीपल रिजल्ट्स दें, और मल्टीपल रिजल्ट्स देने के बाद वो अपना विवेक अपना इस्तेमाल करे, अपना इंडिविजुअल, और जब उसके बाद जब जो सीट बचता है वो सीट अपने संबंधित विभाग अपने नीति के अनुरूप वो अगर आयोग को अगर देती है तो आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा, अगर आयोग को नहीं देती है तो नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये चीज कैंडिडेट्स पर और संबंधित विभाग के ऊपर होगा, निर्भर करेगा कि उसको किस तरीके से लिया जाए। जहां तक हमारे आयोग की बात है, आयोग कभी भी मेरिट के दरकिनार करते हुए कम मेरिट वाले के बेनिफिट में कोई निर्णय नहीं ले सकती है। इसलिए हम तो अगर देना है ये ऑप्शंस, तो हम अधिक मेरिट वाले का हम कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम नहीं करेंगे, उनके किसी भी ऑप्शंस में हम कटौती नहीं करेंगे, और हम मल्टीपल रिजल्ट्स देंगे ही, और ये हमारी मजबूरी है, हमको देना ही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट से उसकी भरपाई होगी या नहीं होगी ये संबंधित विभाग के निर्णय पर होगा, और कैंडिडेट्स कौन से पद को खाली करेंगे, कौन से पद को नहीं खाली करेंगे, वो संबंधित कैंडिडेट्स के ऊपर भी निर्भर करेगा। एक और जानकारी दे दूं वैसे भी कि मेन रिजल्ट तो लोगों का अधिकार है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगना अधिकार नहीं है, और बिहार सरकार में वेटिंग लिस्ट का तो खैर कोई प्रावधान ही नहीं है। वैसे वेटिंग लिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एक बहुत बड़ा अंतर है, लोगों को ये बात भूल जाते हैं। जब तक जॉब ऑफर नहीं दिया गया तब तक हमारे पास ही अधिकार है कि हम उसको परिवर्तित कर सकें, हम देख सकें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो छट गए हैं तो हम उसको हटा करके हम नया जॉब ऑफर लिस्ट, नया लिस्ट बना सकते हैं, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हुआ। एक बार जब जॉब ऑफर जब किसी को दे दिया गया तो वो चाहे ज्वाइन करे या ना करे, वो पोस्ट कंज्यूम हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि अब वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। वो अब आपके हाथ में नहीं रहा, वो कैंडिडेट के हाथ में चला गया, और इसी में जो वेटिंग लिस्ट बनता है वो वेटिंग लिस्ट का सरकार में प्रावधान नहीं है। इसलिए यहां तक हम लोगों ने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया कि इसमें मल्टीपल रिजल्ट्स दिया ही जाएगा, वो हमारी मजबूरी है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट बनेगा नहीं बनेगा ये संबंधित विभाग के निर्णय पर डिपेंड करेगा। और हम लोग 90 रिजल्ट्स जो बनाना है हमें, ये हम अपनी सारी प्रक्रिया का पालन करके ही बनाएंगे। अभी हमारे कई ऐसे पेपर्स हैं जिसका कि फाइनल आंसर की नहीं आया है। आप जानते होंगे कि हमारा आयोग काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, और इसने अपनी एसओपी बना रखा है आंसर की के बारे में कि हम फर्स्ट प्रोविजनल निकालते हैं, सेकंड प्रोविजनल निकालते हैं, और दोनों स्तर पर हम ऑब्जेक्शन इनवाइट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करते जाते हैं, और उस प्रोसेसिंग के बाद जब फाइनल आंसर की तैयार हो जाता है उसके बाद ही हम रिजल्ट निकालते हैं। तो हम लोगों ने आज आप लोगों को इसलिए इनवाइट किया कि हमारे कई मामले के हमारे होमवर्क तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उसके पहले का हमारा बाकी जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से देखते हैं, हम कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब हम जो लिस्टिंग करते हैं कैंडिडेट्स को भी, जो हम लोगों ने अभी ऑप्शंस दे रखा था, खास करके आपने देखा होगा कि SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के मामले में चूंकि वैकेंसी उसकी बाद में आई थी, इसलिए हम लोगों ने उसको समेकित करके ही किया था, शिक्षा विभाग के साथ उसकी वैकेंसी को जोड़ के किया था, और बाद में हम लोगों ने उनसे ऑप्शन मांगा। जैसे आप जिला का ऑप्शन देते हैं वैसे 38 जिला के साथ साथ 39वें स्थान पर इसको भी रखते हुए आपको ऑप्शन दिया गया था। अगर आप ऑप्शन दें सो फार सो गुड, ऑप्शन नहीं भी देते हैं तो भी हम आपको कंसिडर करके करेंगे ही करेंगे, लेकिन तब वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर या उस सूची के क्रम में हम उसको अलॉट करेंगे। लेकिन हम लोग का फर्ज था कि हम लोग विकल्प उसको दे दें, बता दें कि अगर आप चाहते हैं तो SC/ST डिपार्टमेंट जहाँ चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से वो ऑप्शन किया, तो उसका भी डेडलाइन खत्म हो चुका है, वो भी हमारे पास आ गए। तो ये सारे तथ्य जो हमारे पास आते हैं, इन आंकड़ों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, उसमें देखते हैं, और
उसके हिसाब से जो हम अपना लिस्टिंग बनाते हैं, जो अपना होमवर्क करते हैं जिसको कहा जाए, वो हम कर चुके हैं। जो हमारा OMR की जो स्कैनिंग होती है, जिसके बेसिस पर हम लोग रिजल्ट बनाएंगे, वो हमारा हो चुका है। आंसर की हमारा अभी सभी सब पेपर्स का भी फाइनल नहीं हुआ, उसकी प्रोसेसिंग चल रही है और बिना आंसर की के हम रिजल्ट नहीं देंगे। अब हमारे पास जैसे जैसे आंसर की कंप्लीट होता जा रहा है, जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर से, जैसे मैंने बताया कि हम लोग सभी काम को करने के लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया है, इसलिए हम लोग जैसे जैसे आते जाएगा, आंसर की फाइनल होता जाएगा, हम उसका रिजल्ट देते जाएंगे। और रिजल्ट देने की ये प्रक्रिया जो है आज से ही प्रारंभ हो जाएगी। तो 25 के लिए वेट नहीं करने की जरूरत है। रिजल्ट की यह प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन आप इस बात समझ सकते हैं कि हमारी प्रथम परीक्षा जो हुई थी वो 7 तारीख को हुई थी और अब 7 तारीख को हुई थी। आज शाम से रात से अब इतना फाइन ट्यूनिंग तो आप करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी। आज मतलब 12 बजे पहले ही नहीं होगा सर। ऑब्वियसली शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंत हो जाएगा, आज से शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तो आप देखें कि अंतिम परीक्षा जो हमारी हुई है वो तो 18 तारीख को ही हुई है। जी। तो अंतिम परीक्षा 18 तारीख को हुई है, तो 22 तारीख को आप हमारा आंसर की का SOP तो कंप्लीट नहीं होता है। उससे हमें फर्स्ट प्रोविजनल अभी दिए, सेकंड प्रोविजनल देंगे, उसके बाद तब फाइनल देंगे आंसर की। तो इसलिए उसमें ये एक सिलसिला आज से स्टार्ट हो जाएगा।